न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मामूली विवाद में हुए एक दूसरे के खून के प्यासे, दो पक्षों में जमकर चले लट, एक की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे जावद में सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण। तीसरे दिन भी वकीलों का आंदोलन जारी, विधायक दिलीप सिंह परियार पहुंचे वकीलों के बीच और दिया आश्वासन। बाइक सवार ने 12 साल की बच्ची को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सिटी थाना अंतर्गत आने वाले गांव टाटियाखेड़ी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामूली विवाद को लेकर बंजारा समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव टाटियाखेड़ी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामूली बात को लेकर बंजारा समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को पप्पूलाल बंजारा का रोडमल पिता गोमा बंजारा से शुक्ला खरीदने और बेचने की बात पर पैसों को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बड़ा कि जमकर लड़ चले और एक दूसरे पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें पप्पूलाल पिता खेमा बंजारा की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। पप्पूलाल के परिजनों ने बताया कि रोडमल विजय और उसके साथियों ने पत्थरबाजी करते हुए लाठियों से पप्पूलाल की पिटाई कर दी और गंभीर घायल कर दिया। गंभीर स्थिति में पप्पूलाल को रात करीब 8 बजे नीमच जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पप्पूलाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल सहित पुलिस की टीम जिला अस्पताल पहुंची। नीमच सिटी के थाना प्रभारी ने कहा है कि पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया जा रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मजाक पट्टी करे थे, उसने शुक्ला भेज दिया था। उसने बोला कि मेरे को पैसे देके चले जाओ, आप पैसे दे देना नगद और आपका शुक्ला भर के ले जाना घर पे। सर इसके वजह से कारण से वो उसका लड़का और उसकी औरत और रोडमल और नीलेश, क्या नाम है? रोडमल, विजेश और बाणिया भाई और नीलेश, चारों मिलके उसको मारा। सर उसने बोला कि तुम जो मजाक पट्टी हुई शुक्ला भेज दिया था, उसने बोल दिया कि पैसे ले लेना और शुक्ला भर के ले जाना। सिर्फ इसके कारण उन्होंने झगड़ा मजाक में मार दिया, विवाद हो गया। और सर लकड़ी पत्थर चलाया उन्होंने, मारपीट किया। हमको सर फांसी चाहिए उनको। वो अकेले थे क्या? अकेले नहीं, वो चाह रही है विवाद करने में। सर वो अकेले थे क्या? वो तो अकेले थे सर, घर पे हम कोई नहीं थे। क्या नाम आपका? खेत पे नहीं, घर पे हुआ सर, उनके घर के सामने हुआ, रोडमल के घर के सामने। मैं बलवंत बंजारा बोल रहा हूँ। मेरा भाई पप्पूलाल बंजारा को शुक्ले के विवाद में मार दिया रोडमल बंजारे ने, और 3-4 उनके लड़के ने, उसकी औरत ने, 3-4 लड़के ने मिलके मार दिया मेरे भाई को पत्थर से और लकड़ी से। 6 बजे का अंदाज। कहाँ पर हुआ था? टाटियाखेड़ी। तो क्या बात थी, मतलब किस बात को लेके? शुक्ले को लेके लड़ रहे थे क्या? हाँ, शुक्ले के नाम बोला था, उसी लिए विवाद हुआ। थोड़ा खाली मजाक कर रहे थे, उसी लिए। क्या कार्रवाई वगैरह नहीं हुई पुलिस में? नहीं, पुलिस में होगी ना। अभी जवाब नहीं आया पुलिस दिलीप का अभी जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? अभी हमारा फैसला चाहिए, और क्या चाहिए? बलवंत बंजारा चाहिए उनकी। ये कल तहरीर प्राप्त हुई अस्पताल से, टाटियाखेड़ी गांव के पप्पू खेमाजी करके है। उसको अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उनके परिवार वाले गांव के ही रोडमल बंजारा है, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट हुई थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी पीएम के बाद जांच के बाद जो होगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर विवाद किस बात को लेकर उठा है? ये शुक्ला भरने की बात को लेके हुआ था, खरीदी बिक्री को लेके। घरों में प्रखंड नहीं, अभी तो जांच के बाद ही हो पाएगा। पीएम हो रहा है, मर्ग जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जावद में सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, ताकि लोकार्पण समारोह को सफल और भव्य तरीके से आयोजित किया जा सके। नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतू जिराती, विधायक दिलीप सिंह परियार और विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने भादमा माता दरबार में श्रद्धा से उपस्थिति दर्ज कराई। तीनों नेताओं ने माता के चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और भजन संध्या का शुभारंभ किया।
जिसमें उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और भक्तों को मंत्र मुक्त कर दिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध विष्णु देवी मां माया भादवा माता के दरबार में मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जीराती, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने विशेष रूप से श्रद्धा व भावनाओं के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सबसे पहले माता भादवा माता के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने भादवा माता परिसर में आयोजित नवरात्रि मेले के दौरान ग्राम पंचायत भादवा माता द्वारा आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू जीराती, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने महामाया के दरबार में शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। तीनों नेताओं ने माता के दरबार में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिसे सुन सभी भक्त झूम उठे। पर में रहना पाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली, हो तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। भवन में वकीलों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों का कहना है कि पेयजल, शौचालय और महिलाओं के लिए टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने धरना स्थल पहुंचकर वकीलों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जिला अभिभाषक संघ का आंदोलन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। वकीलों द्वारा नए न्यायालय भवन में उचित बैठक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि नए भवन में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, महिलाओं के लिए टॉयलेट जैसी आवश्यक सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार धरना स्थल पर वकीलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों और वकीलों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि वकीलों की जो भी मांग है उनका समाधान शीघ्र किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि मंसूरी समाज, यादव समाज और कई समाज का समर्थन मिल रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज तीसरा दिन है और हमने जैसा शुरू से बताया कि हमारी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और बहुत साधारण सी मांग है कि हम लोगों को यहाँ पे हमारी समुचित बैठने की व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा की जानी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम लगातार इस नवीन बिल्डिंग का बहिष्कार कर रहे हैं और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि अब हमारे साथ आज तीसरे दिन और दिन प्रतिदिन नीमच का एक एक समाज का एक एक वर्ग हमसे जुड़ता जा रहा है और आज भी हम लोगों को अभी तक लगभग 5 समाजों से हमारे समर्थन के पत्र प्राप्त हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये सिर्फ वकीलों का आंदोलन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ आने वाले पक्षकारों की भी वही समस्या है, उनके लिए भी इस बिल्डिंग में कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये धीरे धीरे एक जन आंदोलन बनता जा रहा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक आम पक्षकार और अधिवक्ता के बैठने की समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं हो जाती। देखा जा रहा है कि वकीलों के जो ये आंदोलन उसको तूल पकड़ लिया है। जावद मनासा के लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। जिस दिन यहाँ की शुरुआत हुई उस दिन यहाँ पर ताले लग चुके थे। तो अभी क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ उन्होंने आप लोगों से कल चर्चा करी? देखिए, अभी ऐसी कोई भी जिसको भी कहना चाहिए कि ऐसी कोई बड़ी चर्चा का रूप तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे यहाँ के जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उनसे मिला था और उन्होंने कुछ आश्वस्त किया और उसके आश्वासन के बदले उनने हमसे कुछ दस्तावेजों की मांग करी थी, वो हमने उनके पास भिजवा दिए हैं। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जो पोर्टफोलियो जज साहब में इंदौर में, उनके पास भी उनसे मिलने गया है, क्योंकि वहाँ से भी खबर आई थी कि आप आके आपकी समस्या बताएं। तो देखते हैं आज अगर कुछ उसका निराकरण होता है इंदौर से या नीमच से, और उसी बात का इंतजार सारे अधिवक्ता यहाँ कर रहे हैं। मुख्य मांग मानी जाए तो आप लोगों की क्या मुख्य मांग है और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, मुख्य मांग ये है कि यहाँ सबसे पहले आने वाले पक्षकार के बैठने की, अगर एक पक्षकार यहाँ आता है तो वो 11 बजे आता है और कई बार हर परिस्थिति में उसको न्यायालयीन आवर समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक 5 बजे तक उसको बैठना पड़ता है। तो जो मूलभूत समस्या हैं उसको अच्छी बैठने की जगह हो, उसको पीने के लिए ठंडा पानी हो और वह आराम से यहाँ अपने केस के दौरान होने वाली सुनवाई के दौरान यहाँ आराम से बैठ के वो समय वो गुजार सके, उसकी ये मूलभूत सुविधा जो है वो उनको यहाँ प्रदान कराए।
दूसरा, हमारे जो अभिभाषकों की बैठक की व्यवस्था नहीं है, वो बैठक की व्यवस्था कराएं। बस यही दो ही हमारी मांग है। 3 दिन आप लोगों को पूरे हो चुके हैं, अभी तक आप लोगों को कोई बातों के ऊपर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। आगे किस प्रकार से आंदोलन चलेगा और क्या कुछ इसका मूल? देखिए, आगे अब आंदोलन हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, चूंकि ये अधिवक्ता है और कानून के दायरे में रह के काम करना जानते हैं और निश्चित रूप से कानून के दायरे में भी काम करेंगे। लेकिन हर एक वर्ग का एक पेशेंस होता है, तो अधिवक्ता वर्ग का भी एक पेशेंस है। अगर ये पेशेंस हमारी उम्मीदों से ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से आंदोलन फिर किसी भी दिशा में जा सकता है। क्या माना जाए, अभी तक अधिवक्ताओं का जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसके कारण से काम भी बंद है? बिल्कुल पूरी तरीके से पूर्णतया बंद। जिला अभिभाषक संघ कुछ अपनी बातों को लेकर धरने पर बैठे हैं। भाई मनीष जोशी जी और उनकी टीम और कई एडवोकेटों से मेरी चर्चा हुई, क्योंकि मैंने भी लॉ करी है, साथ में पढ़े हैं, तो स्वाभाविक नीमच का जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते यहाँ इनके बीच में उपस्थित हूँ। हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के माध्यम से आज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया बिल्डिंग यहाँ बनाई है और वो सर्व सुविधा युक्त है। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि उसमें कुछ कमियां हैं, एडवोकेट जहाँ कहाँ बैठे, उनकी टेबल कहाँ लगे। स्वाभाविक है, इन कमियों को लेकर मैंने बात करी है और इनकी बात सुनी है, और जैसा भी हाईकोर्ट के जज नीति निर्धारित करेंगे उसमें मेरा जो सहयोग होगा मैं सहयोग प्रदान करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर अगर डोम की बनाना होगा तो हम डोम बनाएंगे, यदि मेरी विधायक निधि देना होगी तो उसमें वो भी सहयोग करेंगे। पीने की पानी की तो जो समस्या है वो वाजिब भी है कि आज कहीं भी जाओ, हमारे जैसे आज एडवोकेट है, 5 उनके साथ में बैठते हैं, 10 जने क्लाइंट आ गए, तो पीने के पानी की समस्या, बैठने की समस्या, ये स्वाभाविक समस्याएं हैं। उनकी बात सुनी है, यथा स्थान यथा जगह बात करके, और जितना होगा उसमें निराकरण कराने का काम करेंगे। आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ। यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हॉजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें, और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका, मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यहाँ है एक सुनहरा अवसर जहां आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। नीमच के सोनेड़ी गांव में बुधवार शाम बाइक सवार की टक्कर से 12 साल की बच्ची भारती की मौत हो गई। वह मामा के साथ पैदल जा रही थी और हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को अस्पताल लाया गया जहां उससे उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार शाम सोनड़ी गांव में मामा के साथ पैदल जा रही 12 साल की बच्ची को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान भारती 12 वर्ष पिता गणपत लाल गायरी दूंदिया तलाई गाँव की निवासी के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में हुआ। रामपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र के चचोड़ गांव निवासी कंवर लाल की बाइक हादसे में घायल होने के बाद आज इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से वहां घायल हुआ था और 2 दिन तक इलाज के बाद गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। रामपुरा थाना क्षेत्र के चचोर गांव निवासी कंवर लाल 35 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहां मंगलवार शाम बाइक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुआ था और उसे कर्णवाता स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन तक चले इलाज के बाद गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया।
कंवर लाल 1 अप्रैल को किसी काम से चचोर गया था और वापस लौटते समय हादसा हुआ। शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में हुआ। रामपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते हैं न्यूज़ टुडे न्यूज़।